देश के लिए काम करता है, सरकार के लिए काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। तो जैसे मैंने आज सुना है कि 31 फर्स्ट को पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी को अरेस्ट किया गया था, वो निर्दोष संत हैं। तो हमारी मिशन की भी यही मांग है कि हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। देखो 9 साल से उनको कोई पैरोल नहीं है, कोई वेल नहीं है, और ना ही उनको उनके कितने साख संबंधियों के बीच डेथ होगी, कोई भी छुट्टी नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि वो आयुर्वेदिक इलाज से वंचित रह रहे हैं, उनका इलाज भी हो और उनको वेल मिले। और सबसे ज्यादा मांग हमारे मिशन की ये है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को संतों की बहुत जरूरत है। आज की जो जनरेशन है उनको भी बहुत जरूरत है। आप देख रहे हो कितने जवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो संत आशाराम जी हैं उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है पिछले 50 सालों से। उनकी छवि को खराब ना किया जाए, उनके कामों को बताया जाए। जैसे कि 14 फरवरी को हमारे विदेशियों ने वेलटन डे मनाते हैं, उनकी जगह पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, उनकी जगह बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस मनाया। हम चाहते हैं कि उनके जो देवी कार्य उन्होंने किए उनको भी दिखाया जाए। और देखो जो षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र के तहत पे उनको फंसाया गया है। जो लड़की है वो यूपी की शाहजहां की थी और पढ़ती वो छिंदवाड़ा में थी। जो घटना बताती है वो जोधपुर की बताती है, और जो एफआईआर होती है वो दिल्ली में होती है। ये तो आप सब मीडिया बंधु भाई जो है आप भी समझ सकते हो कि आजकल केस जम्मू का हो तो आप बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन जाओगे ना, वो भी नहीं लेंगे, वो कहेंगे जम्मू के थाने में जाओ। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? कितना बड़ा ये सोची समझी साजिश है कि उनको षड्यंत्र के तह पे फंसाया गया है। 4 स्टेटों की बात है, लड़की कहीं की है, पढ़ती कहीं थी, घटना कहीं की बताती है, और केस जो एफआईआर है वो दिल्ली में हुई है, कमला मार्केट थाने में। तो हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है, उसके जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर भी कोई रेप का धारा नहीं है। मैं हमें दिखा सकती हूँ आपको, मेरे पास प्रूफ है। और जो थाने में रिपोर्ट है उस पर भी कोई रेप की धारा नहीं लगी है, ना मेडिकल में कोई रेप आया है। लेकिन फिर उनको विदाउट एविडेंस क्यों सजा सुनाई गई और क्यों जेल में रखा गया है? तो हम ये हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम के महिलाएं जैन सब की यही मांग है कि आज के दिन उनको अरेस्ट किया था। जो उनके आश्रम वासी हैं वो आज काला दिन मना रहे हैं, काला दिवस, ब्लैक डे। तो हमने सोचा कि जो निर्दोष संत हैं हमें भी उनकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि संतों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जी आप कैसे तय कर सकती है वो निर्दोष है? क्या लगता है कानून या पुलिस ने अगर उन्हें किसी तथ्यों के आधार पर उन्हें अगर अरेस्ट किया तो आप कैसे ये कर? मैं इसलिए कह सकती हूँ मैडम कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उस पे नो रेप है, और जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी रेप नहीं है, और जो लड़की है वो बालक है। ये हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख भी सकते हो। इसलिए सबको पता है। तो हम भी संस्था वाले देख रहे थे कि निर्दोष है, निर्दोष संतों को अंदर किया है। आपको क्या देश के कानून पर विश्वास नहीं है? नहीं, हमें बहुत विश्वास है। प्रेस वार्ता क्यों कर रही है? हमें इसलिए कर रही हैं कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये हमारे मिशन की भी मांग है कि किसी को निर्दोष ना सजा हो, ना निर्दोष किसके ऊपर कोई एलिगेशन लगे, सीबीआई जांच हो। ये हमारे मिशन की मांग है। तो हम यही चाहते हैं। जी हमारे सेक्रेटरी जी मिशन की एक ही व्यक्ति के लिए आप व्यक्तिगत के लिए मांग कर रही हैं, और भी काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सीबीआई की जांच करे, हमारे युवाओं की बात करे, कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें लोग ये गुहार लगे, उनके लिए नहीं। मैं चाहती हूँ जैसे और भी संत हैं, और भी युवा हैं, और भी युवती हैं जो निर्दोष जेल में हैं, उनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन
जिनका हमें पता है कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, पुलिस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, एविडेंस कुछ नहीं है कोर्ट के पास, तो सजा कैसे सुनाई जाती है। प्लीज हमारी यही रिक्वेस्ट है हमारे मिशन की कि अपने सनातन धर्म को बचाओ। अपने सनातन धर्म के ऊपर जो संत ही बचा सकते हैं, संत जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते हैं अपने देश को। पीछे तो लगा मिशन मोदी अगेन पीएम। जी जी, मोदी जी हमारे जो हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक काम नहीं किया, उन्होंने कर दिखाया है। सरकार तो आप ही की है ना, मोदी जी की सरकार तो हमारी, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो हम इसलिए सरकार को निवेदन करने आए हैं। हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी डिमांड है महिलाओं की कि सरकार के आगे कि हमारा महिलाओं की भी है, जेंट्स की भी होगी, पर लेकिन मैं तो महिला की प्रेसिडेंट हूँ ना, मैं तो ज्यादा किसी महिला को अगर परेशानी होती है कभी मैडम आपको हमने प्रेस वार्ता करते नहीं देखा। आपने शायद ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। नहीं मैडम, बच्चियों के साथ मैडम जी मेरे पास बहुत प्रूफ है जो महिलाओं के साथ होता है, बहुत कुछ। उसमें उषा मैडम करके मुझे जानते हैं सभी लोग, आप पूछ सकते हो, और बहुत बार आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया, शायद आप भूल के हैं। आशाराम बापू जो है वो इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं, क्या उन्होंने जो है वो रेप नहीं किया है? जी, मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास है, बच्चे उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पे कोई भी रेप नहीं है। तो को डिसाइड करने दीजिए ना, अगर वाकई वो निर्दोष होंगे। वही तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, और तभी तो हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। और बापू जो हम रेप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, जब मेडिकल में आया नहीं है तो कैसे करेंगे। जिन जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, देश के लिए 50 साल उन्होंने कार्य किया, ब्रह्मचर्य का पालन करवाया, हर चीज उन्होंने देश के लिए की है, तो वो रेप कैसे कर सकेंगे। आप कहते हैं कि आशाराम बापू जी निर्दोष हैं, जी वो निर्दोष हैं तो आज तक ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं साबित की जा सकती? बेटा देखो, ये कोई कमी रही होगी, उनकी संस्था में रही होगी कमी, ठीक है ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि संस्था ही विरोध करे कि सीबीआई की जांच हो, एक तरफ से कह रहे हैं नहीं, हम कर रहे हैं ना, मिशन वाले दूसरी संस्था वाले कर रहे हैं ना। हम मतलब जो उनकी संस्था हो सकता है उसमें कमी रही होगी कोई ना कोई। हम तो ना न्यायपालिका का दोष देते हैं, ना मीडिया का देते हैं, ना हम सरकार का देते हैं। हमारी तो मांग है। आशाराम बापू की तरफ से भी वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने जाते हैं उच्च न्यायालय में, मगर कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर एक टेस्ट हुआ था आशाराम बापू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं किसी का रेप कर सकूं, मगर उसके बाद जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में वो बिल्कुल ठीक निकले। और अभी तक जो जांच चल रही है, जांच चलने के बावजूद वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। देखो तो सुब्रमण्य स्वामी जी ने भी अभी कहा हुआ है, वो तो चलो सभी ट्वीट कर रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो फिर आप तो हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म में कोई हमारा निर्दोष ना पीसा जाए, भले संत हो, भले आम व्यक्ति हो, भले युवा हो, कोई महिला हो, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सबकी मांग पूरी करनी चाहिए। ये हमारे मीडिया भाई बंधु ही पहुंचा सकते हैं ये आवाज सरकार बाकी लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, बाकी जो जेंट्स है वो क्यों नहीं स्थान को लेकर आगे आ रहे? नहीं, सब आ रहे हैं जी, हमारे सेक्रेटरी जी बैठे हैं, ये बात करेंगे अभी। जय हिंद जय भारत। मैं जनरल सेक्रेटरी मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 में ये सक्रिय हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में, तो उस टाइम हमने काफ़ी जो है इसके काम लिया है, इसके लिए काम किए 2019 इलेक्शन के लिए कि मोदी सरकार के लिए जो है अच्छे जितने भी उनकी स्कीमें हैं जो वो आगे आएँ, और उनकी जो स्कीमें हैं बहुत अच्छी हैं, लोग उनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो इतने अच्छे काम कर सकते हैं, कानून में बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ एक आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर उसको सजा दे देनी और करोड़ों अरबों लोग जो हैं उनकी आस्था के ऊपर पानी फेर देना। स्टेटमेंट सिर्फ नहीं लेगी बल्कि पूरी तहकीकात हुई, तहकीकात के बीच जो है मेडिकल रिपोर्ट में साइंटिफिक एविडेंस एक ये देखो हमारे पास है, एविडेंस नहीं है उनके, हमारे पास है, उसमें कोई एविडेंस तो होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, केमिकल एविडेंस होना चाहिए। ये देखो सर, मेडिकल रिपोर्ट ले लो, आप फोटो खींच सकते हो, फोटो खींच मैडम, फोटो खींच सकते हो मेडिकल रिपोर्ट में, हमने तो नहीं ना किया। होता है वो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, उसी कोई ऐसी बुनियाद नहीं होती जिसके ऊपर कोई एविडेंस ना हो। एविडेंस फिजिकल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस तो कोई भी ऐसा नहीं आया जो उसके अगेंस्ट हो। आजकल चीजें ऐसी चल चुकी हैं, आप सांस ले रहे हैं पता चल जाता है इसके मुंह से बदबू आई, उससे आई, ये आई,
इतना सा ये एविडेंस जो है ये मैडम, नहीं फोटो ले ला सकते सके हो हैं। इसकी, मेडिकल तो रिपोर्ट इस चीज के लिए जो है कैसे एक स्टेटमेंट, एक लेडी की स्टेटमेंट लेने के बाद इतना बड़ा एम्पायर खत्म कर दिया। लाखों लेडीज तड़फ रही हैं। यहाँ से आपके महिला अध्यक्ष जो है मिशन मोदी उषा जी, वो साफ तौर पर यही कह रही है कि हमें प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्या आपको भाजपा सरकार पे और केंद्र पे विश्वास नहीं? नहीं, विश्वास तो है, उन्हीं तक तो बात को जाना जो चाहिए। निर्भया केस के ऊपर जितने जो कानून बने हैं वो एक हड़बड़ाहट में बने हैं, वो उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे आसाराम बापू जी क्या के, लगता है निर्भया के साथ जो हुआ था, आप क्या लगता है जिनको दोषियों को सजा मिली वो गलत बिल्कुल मिली? सही, वो बिल्कुल सही फिर हुआ। आप कैसे करें? कानून हड़बड़ाहट में बने हैं। उसमें जो कानून ये बनाए कि एक स्टेटमेंट लेके किसी को अंदर डाल देना, उसके ऊपर कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। कोई किसी का मैनेजर है, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर कोई भी महिला जो है उसको ब्लैकमेल करती है, सिर्फ इतने से कानून के ऊपर। जी, तो ये एक ऐसा कानून बना जिसके दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इस कानून का, सदुपयोग हो। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं वो कानून भी रहे, वो स्टेटमेंट भी रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा संशोधन हो जिसके ऊपर कोई भी निर्दोष आदमी जो है वो उसमें फंसना नहीं चाहिए। मतलब आप महिलाओं पे एक आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को जो आरोप नहीं है, एक हक मिला है। आपने अभी बोला कि महिलाएं अगर मैनेजर के साथ कोई भी कुछ भी आरोप लगा देगी, कैसे आरोप लगा देगी? अगर बात की जाए कितने रेप केसेस आ रहे हैं, लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है। बेटा, इसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा। हाँ, दुरुपयोग हो रहा है। करने के लिए उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाए। ये देखो, इसमें आया नहीं है, फोटो खींचो आप, मेडिकल रिपोर्ट में है ही देश के नहीं, कानून पर खींच विश्वास सकते हो। रखिए ना, मोदी जी पर विश्वास रखिए ना। तो मोदी जी तक की आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं ना। आप अपनी पार्टी से खुद ही बोल रहे हैं मैम। नहीं, तो हम मोदी जी तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। मैडम मोदी मिशन की हेड है। मुझे पता है, हेड आखिर है। में आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस कानून का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और सारे मीडिया भाई बंधु को, देश सरकार को, न्यायपालिका को, ये अगर वो कानून पे करते हैं ना विश्वास, तो ये देखो, इसमें रेप का तो कुछ भी नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट हमने नहीं ना बनाई, डॉक्टर ने बनाई, डॉक्टर शाहजहा जी ने। कानून को ही डिसाइड करने दीजिए हाँ, ना। हाँ जी जी, पर 9 साल हो गए, बड़ा देर होगी मैडम, बहुत देर हो गई है, अब डिसाइड नहीं हो रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि संतों की जरूरत है। बच्चे, न्यू जनरेशन बहुत बिगड़ रही है, इसलिए। जी 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 कई ऐसे लोग, एक बापू जी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं। जी जी जी। लेकिन वो आज जो उनके ऊपर सीबीआई जांच कर रहे हैं, वो तो ऐसे लगता है कानून पर विश्वास नहीं लेकिन है। उनको पैरोल भी मिल रही है मैडम। मैडम देखो, कोरोना में बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, आप सबको पता था, कि जो 60 साल से ऊपर हैं उनको छोड़ा जाए, और बापू जी तो 85 वर्ष के ऊपर है, और कोरोना भी हुआ, रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन लगे उनको, लेकिन कोई बेल नहीं, कोई पैरोल नहीं, कोई 2 दिन की छुट्टी भी नहीं दी। क्या बापू जी के लिए कोई अलग कानून है क्या?